दोस्तों, कल आपने मेरा टीजर देखा होगा। उसमें मैंने कहा है कि आज अपने दिल की बात में के ईस्ट विभाग का पूरे जो उसके संबंधी जो भी विभाग आते हैं उसका पूरा भंडाफोड़ करूंगा। लेकिन इसके पहले जो जनसामान्य आदमी एक माहिती अधिकार के अनुसार माहिती अर्ज करता है या आरटीआई डालता है तो उसे किस किस तरह के रीजन दिए जाते हैं कि भाई आप माहिती डालो ही मत। माहिती अधिकार देने की जगह माहिती, मराठी में कहो माहिती नकारणारे अधिकारी अब पैदा हो गए हैं। और जो आज आपको मैं थोड़े रीजन बताता हूं, ये हर एक व्यक्ति इसमें से गुजरा होगा। देखो, पहला रीजन ऐसा होता है की आपण केलेला अर्ज हा 150 शब्दाहून जास्त आहे। दुसरा होता है की आपण एकाच वेळी एका विभागाशी संबंधित माहिती मागितलेली नाही। तिसरा असं होता है की विविध विभाग व विविध विषयाची माहिती आपण मागितलेली आहे। चौथा ऐसा होता है की माहिती प्रश्नार्थ स्वरूपात मागितली असल्याने ती देता येत नाही। पाचवा, आपण मागितलेली माहिती विस्तृत स्वरूपाची व खूप मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ वाढवावे लागणार असल्याने माहिती देता येत नहीं। ये तो हमेशा उनका एक रीजन ही होता है। इसमें बहुत लोग गुजरे होंगे, इस रीजन का उनका यह आंसर आता ही रहता है। उसके बाद माहिती तृतीय पक्षाशी संबंधित असल्याने देता येत नाही। उसके बाद कलम 8 नुसार माहिती नाकारण्यात येते। उसके बाद आपल्या अर्जातील माहितीची तपशिलाचा अर्धबोध होता है। इसका मतलब आप जो डिटेल मांग रहे हैं इसका मतलब हमें पता नहीं चल रहा है, उन्हें पता नहीं चल रहा है, इसके लिए हम माहिती नहीं दे रहे। उसके बाद माहितीचा अर्ज स्वीकारण्यास व ओसी वर शिक्का मारून देण्यास स्पष्ट नकार देते। मतलब जो आप ये जो आप माहिती मांगते हैं जो आरटीआई उस पर जो सिक्का देना होता है उसके लिए लोग स्पष्ट नकार देते हैं। और 14वां 30 दिन, ये भी हमेशा का है, 30 दिन उलटल्यानंतर ही माहिती दी नहीं जाती। 30 दिन होने के बाद भी माहिती नहीं दी जाती। फिर फर्स्ट अपील में अब जो कहा जाता है पोस्ट में अटकी है, हमने तो भेज दी थी, पोस्ट से आप नहीं, आप पोस्ट पे केस कर दीजिए। इस तरह अगर आप सच्चे हैं तो आप एक फाइल निकाल के रखिए। 50 आरटीआई वाले 100 आवे, 200 आवे, 500 आवे, इससे आपको क्या मतलब है? आप ये फाइल देखने दीजिए, निरीक्षण करने दीजिए। आज टेंडर के अंदर जितनी माहिती है, जब टेंडर दिया जाता है उसके अंदर कंडीशंस होती है, वही डिटेल मांगी जाती है। उसके सिवाय तो कोई नहीं मांग लेता, वो होना आवश्यक है। लेकिन फिर भी ये जानबूझकर ये माहिती अधिकारी एक तो बुधवार और शुक्रवार के दिन रहते हैं, उनके पास रीजन, डीएमसी की मीटिंग है, इनकी मीटिंग है, उनकी मीटिंग है, ये मीटिंग है, साइड पे गए हैं, ये गए। इनको एमसी ने एक सर्कुलर दिया है कि बुधवार और शुक्रवार को माहिती अधिकारी जगह पर रहना जरूरी है और ये जिम्मेदारी उसकी है, न कि इनको मिलो उनको मिलो। जिसे केस में दिया जाता है वो एक के नाम है, क्या अमोल खेड़ेकर को मिलो, परेश शेलार को मिलो, रोहन भोईर को मिलो। और ये सर्विस हम कहते हैं हमारा ये नहीं, हमको बताया नहीं गया। अब अगर माहिती अधिकार अब है, आप एमसी से पूछे कि ऐसा सर्कुलर क्यों निकाला। ये सर्कुलर चाहिए तो 1-2 वीक में मैं आपके सामने अपने भाषण में रख दूंगा। आपको 3 से 5 का वक्त दिया है, उस वक्त आपको वहां रहना जरूरी है। ठीक है, एक आध बार कोई बड़ी मीटिंग आई, लेकिन हर बार मैंने एसडब्ल्यूडी में भी कहा था कि वो अधिकारी, क्या नाम उनका, वो भी रहते ही नहीं। मैंने तो सोचा था उसके सीट पे बोर्ड लगाओ अपन यहां पायलट का। मैं तो उसके लिए फर्स्ट अपील में गया हूं और उसको पूछूंगा कि एक बुधवार नहीं 2, मैंने तो सुना वो गाड़ी में बैठ के रहते। उनकी तो हिस्ट्री में बाद में लूंगा। आज हम केस के बारे में बोल रहे हैं। उस अधिकारी जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसकी पूरी हिस्ट्री निकालूंगा, कैसे पी नॉर्थ से आए हैं, डब्ल्यू में गए, क्या क्या किया, मैं करूंगा एसडब्ल्यूडी के उस अधिकारी के बारे में। फर्स्ट अपील में बताऊंगा उनको। लेकिन आज जो मैंने टॉपिक लिया है उस पर हम आते हैं। सर, के ईस्ट, दोस्तों के ईस्ट जहां हम रहता हूं, मैं रहता हूं, उस वार्ड को मैं कम से कम 20 साल से जानता हूं। किस तरह घुमाया जाता है। और आज का यह भाषण जो अपनी दिल की बात मैं वार्ड ऑफिसर मनीष वड़ंजू जी के लिए ये समर्पित करता हूं कि आपके लिए ये भाषण है, आपके ये शिलेदार है, आप इस टीम के कैप्टन हो।
इस पूरी टीम में कैप्टन नहीं कहूं तो चेयरमैन तो आप हो। ये जो आपके अंडर आता है, बिल्डिंग फैक्ट्री हो, गार्डन डिपार्टमेंट हो, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, एमओएच डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, ये आपके अंडर आता है, तो इसकी सामूहिक जिम्मेदारी आपकी है। इसके पहले में कुर्ले में क्या हुआ है मैंने लास्ट भाषण में बता दिया। फिर भी आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम आपको ही जिम्मेदार करेंगे कि आप इस चारों टीम के मुखिया हो। अब आते हैं एक एक डिपार्टमेंट पर। पहले आते हैं हमारे सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट मेंटेनेंस पे, क्योंकि ये जो काम है ये पब्लिक से जुड़ा हुआ काम है। अब आप देखोगे कि रोड पे बोर्ड लग गए, विले पार्ले में तो ये रोड बन रहा है, वो रोड बन रहा है, इसके अथक प्रयत्न से बन रहा है, उसके अथक प्रयत्न से बन रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, रोड बन रहे हैं, सीमेंटीकरण हो रहा है, कंक्रीटीकरण हो रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उन्हीं के साथ इन लोगों को जो अथक प्रयत्न कर इनके कार्यकर्ता को कहना चाहूंगा, या फिर जो मूर्त में आते उनको कहना चाहूंगा कि जो काम हो, हमारी तो नजर है लेकिन आपकी भी नजर होनी चाहिए। एक वर्क ऑर्डर की कॉपी लीजिए और जो काम हो रहा है वो ठीक तरह हो रहा है या नहीं ये भी देखिए। सबसे पहली बात कि ये जो काम हो रहा है इसका पैसा हमारे टैक्स से आता है। तो अगर कोई सामान्य आदमी, उसका हक है कि अगर वो काम सही नहीं होता तो उसको रोकना। विले पार्ले में कम से कम 8 से 10 रोड मेरे हिसाब से आज ही इनके मुहूर्त है। अच्छी बात है, मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी क्वालिटी के रोड होने चाहिए। हमारी तो पूरी नजर है, आज जितने रोड बन रहे हैं हमारी एसडब्ल्यूडी के बन रहे हैं, हमारी तो नजर है। लेकिन मैं सभी लोगों से विनती करूंगा आप भी ध्यान रखिए, क्योंकि यहां तक विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि जो सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किए थे उन्होंने फिर से ये जो छोटे रोड कॉन्ट्रैक्टर इन्हें काम दिया गया है। कंपनी उनकी, काम इनको दिया गया है। दोस्तों हमारी नजर है, हम हर एक रोड का नाम काम के साथ, फोटो के साथ रखेंगे आपके सामने। अब आते हैं मेंटेनेंस पर, के ईस्ट के। यहां पहले तो ब्यूटिफिकेशन में के बारे में मैंने हर बार बताया, कितना घोटाला, इतना घोटाला कि इनके पेपर देने तक इनकी डर लगता है। आदमी डरता कभी है जब कोई चोरी की हुई है। फर्स्ट अपील में पेपर देने की आदेश निकलने के बाद भी अब तक पेपर दिए नहीं जाते। ऐसे बहुत से आरटीआई वाले होंगे उससे पेपर नहीं दिए जाते। फिर आप कहोगे कंप्लेंटर है, ये है। अरे आप क्यों डरते हैं? मैं राणे जी से पूछना चाहता हूं, मैं रणजीत चौहान जी से पूछना चाहता हूं, धुमाए जी से पूछना चाहता हूं कि आप क्यों डरते हो अगर आपने कुछ नहीं किया है तो? ये सब मैं बताता हूं, ये चारों के नाम बताता हूं। ये सब में राठौड़, मांगुरे, खेड़कर, रोहन भोईर और परेश शेलार, इनके पास G20 का काम के मैं वो बाद में आता हूं। ब्यूटिफिकेशन, नाले सफाई, ये जो मेन बड़े बड़े जो है ये काम इनके अंडर। ये जो 3 एई का नाम मैंने आपको बताया, उसके बाद इनकी ये टीम और उसके बाद और छोटी टीम। पेपर देने को क्यों डरता है? मैं कल खुद खेड़कर को मिला था कि ये नाले सफाई की कंप्लेंट तो मेरे पास पूरी रेडी है, मैंने फोटोज पूरे लिए कि इसके अंदर जितने नाले सफाई होती है उसके फोटो पूरे लिए से मैंने खेड़कर को कहा था। खेड़कर साहब है, सॉरी खेड़कर साहब को मैंने कहा था कि पेपर दीजिए, उन अवेलेबल नहीं थे। मैंने कहा तारीख दीजिए, 30 तारीख दी गई है। अगर लाख रुपया भी भरना पड़े, क्योंकि मुझे पता है क्या भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कितना माल निकाला। मेरी कंप्लेंट रेडी है, सिर्फ मैं ये अटैच करके भेजना चाहता हूं। फिर मैं देखता हूं कि कैसे ये तीनों यही बचाते इन अधिकारियों को। ये खेड़कर जैसे जो है ना, ये जो इनके नाम हमें दिए जाते हैं, राठौड़, खेड़कर, रोहन भोईर, परेश शेलार, ये को कैसे बचाया जाता है ये मैं देखना चाहता हूं। G20 के बारे में वो तो मैं वापस एक आइडिया डालूंगा। G20 के बारे में विशाल कोकाटे जी के ने इस तरह भरभराटी से काम किया है, किसी का ध्यान नहीं दोस्तों। G20 के बारे में जो फंड आया था उसे इस तरह विशाल कोकाटे जी जैसे अपने घर की खेती काटते रहो, इनको जवाब देना पड़ेगा। इनके लिए मैंने स्पेशल आदमी नियुक्त किया है कि G20 का के ईस्ट की पूरी डिटेल निकाली दोस्तों।
और अब एक आध हफ्ते में मेरे पास पेपर आने के बाद आपको ये लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह की ये हमारी ये चल रहा हमारे ऑफिस से थ्रू किस तरह इस G20 के पेपर के बारे में सिर्फ जो मेरे नियुक्त आदमी है, जो अफसर है, उनके मुंह पर बुरखा डालकर हम इसकी इंक्वायरी आपके सामने लाइव करेंगे और वो मुझे बताएंगे, आपके सामने रखूंगा कि विशाल कोकानी ने G20 में जो काम किया है वो किस तरह का है और किस तरह का होना चाहिए, पीओ ऑर्डर क्या है, यह आपके सामने रखूंगा। मुझे तो इतना भी पता चला है कि पीओ ऑर्डर ये नाले सफाई में दी ही नहीं है, सिर्फ उन्हें कहा गया है और वो काम कर रहे हैं, उनका बिल अभी तक नहीं निकला है। दोस्तों इस तरह चल रहा है, सामान्य आदमी के पैसे के कहूं ना कि सत्यानाश कर रहे हैं लोग भूल रहे कि हमारा पैसा है। दोस्तों उसके आगे का कहूं कि अभी आज नगर सेवक नहीं है, एमएलए फंड से काम शुरू है। भले एमएलए फंड हो, पब्लिक का पैसा है, बीएमसी में आता है, मैं कोई भी एमएलए को दोष देना चाहिए क्योंकि उनका अच्छी बात है कि उनके फंड से काम तो चलता है, लेकिन जो उनके पदाधिकारी है वही बहुत से जगह में पार्टनर्स है। मैंने राणे जी के सामने कहा है कि यह है कि ये इनके पार्टनर्स है, क्योंकि एक शराबी कंपनी, जब डाउट का ठरावी कंपनी को इतने काम मिलते, वहां जो मैंने पहले कहा था मातोश्री को ठरा के इसके बहुत से काम मिलते हैं, मिले अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को न डालना, दूसरे को कोई टेंडर डालने का नहीं, सिर्फ हम ही टेंडर डालेंगे, इस तरह का फोन जब राजकीय पार्टी का पदाधिकारी करता है दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाए। और यह भी बात पक्की है कि इसमें वो पार्टनर है। जब सबूत पूरे आएंगे दोस्तों तो आपके सामने रहूंगा। आज तो विश्वसनीय सूत्रों से मुझे पता चला है कि राजकीय पदाधिकारी उनका पार्टी का पदाधिकारी पार्टनर है। मैं आपके सामने रखूंगा, भले हो पार्टनर, लेकिन आपको फोन करना, कोई कॉन्ट्रैक्टर को धमकाने की कोई जरूर नहीं, प्रूफ आने दीजिए, आपके सामने रखूंगा। और मातोश्री को जो दिया है काम, अगर देखो मुझे कहा गया मराठी आदमी है, मराठी आदमी को काम देता है तो आपको मैं आज भी कहता हूं, मैं भी जन्मा मराठी में पार्ले तिलक विद्यालय में पढ़ा हूं, मराठी से मुझे भी प्यार है, मराठी लोगों से मुझे प्यार है, लेकिन उसके पहले सर्वसामान्य जनता, अगर मराठी आदमी भी अगर जनता के पैसे लूटता हो, हमारे मेहनत की कमाई लूटता हो, तो उसी के भी अगेंस्ट में बोलूंगा, न कि मारवाड़ी हो, गुजराती हो और कोई जात का हो। मैं ठेकेदार को एक ठेकेदार के हिसाब से देखता हूं, फिर वो कोई भी जात का हो। अगर काम अच्छा है, बहुत से आरटीआई हम जब डालते हैं तो काम अच्छा है तो हम सीधे अधिकारियों कहते नहीं सर उनका काम अच्छा है, लेकिन अगर खराब है, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, आज चाहता तो के कुमार का कब से मैं सेटिंग कर लेता, लेकिन आज भी उनके पीछे हो। मातोश्री से कभी भी मैं मिल सकता, लेकिन आज भी उनके पीछे हो। मुझे पेपर नहीं दिए जा रहे, राणे जी के वहां से आगे 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 ढकला जा रहा है। ये नाले सफाई के पेपर इनके पास होने चाहिए, पेपर नहीं होते। उसी तरह दोस्तों मैंने कहा ना, एमएलए का फंड, ये 76, 81, 79 इस वार्ड में, सुनिए, एमएलए का फंड जो आया है उसमें का 2 से 4 करोड़ का फंड यूज भी हो गया। अब बताइए, 4 करोड़ में से 2 करोड़ का यूज भी कर दिया और बिल निकालने के पीछे लगे। इतने दिनों में सोचिए 2 करोड़ का काम फटाफट निपटाया गया। रंजीत चौहान जी का ये के अंदर अवार्ड आता है और इसके मुखिया है परेश सेलार जी। विश्वसनीय सूत्रों के पता चला है कि इनकी बदली हो रही है, इन्हें एक्सटेंशन मांगा है, तो जल्द से जल्द बिल निकाले। तो आगे क्या होता है आपको पता है, जब बिल निकलते हैं तब क्या होता है ये मुझे बताने की गरज नहीं। ये एक्सटेंशन कैसे रोका जाए, क्योंकि ये सर्कुलर है, आपकी ट्रांसफर आने के बाद आपको कोई रोका नहीं, कोई भी अधिकारी स्पेशल परमिशन से रोका नहीं जाता। मैं तो सिर्फ ऑर्डर की कॉपी की राह देख रहा हूं। मैंने सिटिंग जरूर लिख दिया है कि परेश सेलार जी की अगर बदली आई है तो उन्हें एक्सटेंशन न दिया जाए। क्या उसके लायक या उनसे बढ़कर कोई अधिकारी नहीं है आपके पास? जो आदमी एग्जीक्यूटिव की ऑर्डर को नहीं मानता उसे वहां एक्सटेंशन क्यों दिया जाए, ये हम देखेंगे। इसलिए हमें लीगल लेटर भेजना पड़े तो हम लीगल भेजेंगे, लेकिन एक्सटेंशन नहीं देंगे। आज उसी तरह
आज क्या चल रहा है दोस्तों बताओ मेंटेनेंस में? वो मराठी में कहते हैं डोंगराला आग लगली पड़ा पड़ा पड़ा। मतलब ये होता है कि डोंगर को आग लगे भागो, क्योंकि इनके जो बॉस है, टीम के कैप्टन है मेंटेनेंस के, बिरजे जी, हमारे पुराने गुड फॉर नथिंग ऐसे दोस्त, दो इजी काम के दोनों नहीं किए हुए ऐसे दोस्त। ये दोस्त में उपहारात्मक, हमारे मराठी में कहते हैं उपहारात्मक शब्द आया, गुड फॉर नथिंग ऐसे दोस्त, जिनको सिर्फ इतनी इंसानियत नहीं कि जो सहस्रबुद्धे सर का जो स्मारक है वो बनाए, ऐसे दोस्त को एसआरए में बदली आ गई है। अगले 10 दिन में इसे एसआरए में जाना है, तो इसलिए इनके पीछे है डोंगरा, लाओ जल्दी जल्दी बिल बनाओ, जल्दी बिल पास करो, ये हमारा घर भरे। इन बिरजे जी की कहानी थोड़े दिन में आपके सामने, आपको लगता होगा हमारे दोस्त कह रहा हूं मैं, इनकी कहानी रखूंगा। मुझे यही आश्चर्य लगता है कि वैसे क्या क्या कर यहां आए, यहां क्या क्या किया, लेकिन इनको प्रमोशन मिलते जाता है। इनका प्रमोशन को क्यों? इनका माए बाप मजबूत है, इन पर हाथ डालने की कोशिश कोई नहीं कर सकता। अभी आप ये मैं क्यों कह रहा हूं, अगले 2 हफ्ते में बताऊंगा क्या हुआ था केवेश में बिरजे जी के साथ, और कौन से वार्ड में क्या वजह रखूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि आपको लगता है कि मैं किसी को टारगेट करता हूं। मेरी इच्छा टारगेट करने किसी की नहीं होती। मैंने क्या मांगा था आपके पास बिरजे जी? मैंने सिर्फ आपके पास मांगा था कि सहस्रबुद्धे सर का जो स्मारक है उसे दुरुस्त कीजिए, लेकिन उसमें नहीं, आपको एसआरए में, पहले भी मेरे भाषण चेक एसआरए में जाने की घाई थी, उसकी ऑर्डर आपकी आ गई है। अब आप ठेकेदार के पीछे लगे हो, बिल लाओ बिल लाओ बिल लाओ, हमें सब पता चलता है। जब मैं एक बार वार्ड में आता हूं ना तो मुझे पूरी डील, मैंने कहा हमारे कैमरे सब जगह पर है। इसी तरह मातोश्री को 2 खुला मैदान दिया गया है, देने दीजिए। ये तीनों यही है, धुमाड़े जी, राणे जी, रंजीत चौहान, दीजिए। हर काम पर मेरा ध्यान है, भले उन पर राजकीय दबाव हो, हम तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। अगर वो सही है, राजकीय दबाव आप सहन करिए। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैंने, मुझे नहीं लगता कोई पराग जी इसमें कोई इंटरफेयर करते, लेकिन उनके नाम से बहुत से राजकीय लोग फोन करते हैं, और भी कोई बड़े बड़े, में पराग जी का नाम नहीं, बहुत से नगर सेवक हो या ये लोग इंटरफेयर करते हैं। करने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे काम से मतलब है, काम किसी को भी मिले, वो मारवाड़ी को मिले, मराठी को मिले, गुजराती को मिले, किसी को भी मिले। दोस्तों और एक बात, अब जो गणपति उत्सव हुआ था, आपको मालूम है गणेश चतुर्थी, उसके बाद उसका विसर्जन हेगड़ेवार मैदान में हुआ। वहां जो विसर्जन प्रक्रिया की गई उसमें भी झोल किया गया है। दोस्तों सोचिए आप, गणपति विसर्जन जो हेगड़ेवार मैदान में किया, उसमें भी जो ये पानी का पॉन्ड बनाया गया था, उसमें भी, क्योंकि जो पॉन्ड है उसे शायद पता नहीं होगा, लेकिन हमें पता है पॉन्ड जो नीचे का है बांधकाम वो वैसे ही रहता है, उसमें माटी डाल दिया, लेकिन जब बिल बनता है तो नीचे से ऊपर का बनता है। ये शायद इन्हें पता नहीं, ये हमें पता है। इसकी भी इंक्वायरी निकाल रहा हूं मैं, और ये भी काम मातोश्री को ही मिला है। ये तो मुझे पता चला है, अब पेपर आएंगे तो मैं इसीलिए अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन पेपर आने दो। ये मुझे पता चला, अभी भी कह रहा हूं पता चला है, लेकिन पेपर आने तक पक्का होगा। ये काम किसी को भी मिला हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे देखना है कि एमबी क्या है, मेजरमेंट से क्या हिसाब से बिल निकाला है इनका। अब सोचिए गणेश उत्सव में, इससे वर्ड ही नहीं हमारे पास। अगर इस पर भी अगर कॉन्ट्रैक्टर पैसे खाता हो तो इससे बड़ी बात क्या है दोस्तों। इसी तरह नाले सफाई का तो मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, कि एक बार कंप्लेंट जाने दो, इनके नाम की कंप्लेंट जाने दो, सिर्फ पेपर आने दो। मैं पूरे खरीद, मैंने कहा ना मेरी कंप्लेंट रेडी है, मेरे फोटोज रेडी है, वीडियोज रेडी है। आपने आप देखा होगा कि कौन से क्या गाड़ी, कौन सी गाड़ियां है, कौन सी आउटडेटेड गाड़ियां है, कितना सामान गया है, कहां, इसके बहुत से कंडीशंस है। मैंने वो दिन भी कहा इसके टेंडर कॉपी पढ़िए, कितने % का माल निकाला जाता है, लोगों की प्रतिक्रिया भी है मेरे पास। ये सभी ऊपर जान दो, विजिलेंस में जान दो, या नहीं विजिलेंस अगर लगी है तो उसका उन्होंने विजिलेंस बंद किया है, नहीं किया है, उसका रिपोर्ट, ये सब आएगा। अब आता हूं मेंटेनेंस से गार्डन डिपार्टमेंट पर।
गार्डन डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा कि अभी एक एनपी ठक्कर रोड पे लगा है कि गार्डन का दुरुस्तीकरण या सौंदर्यीकरण होना है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे एमएलए जी को, अच्छी बात है। लेकिन मेरी विनंती है कि उस पर ध्यान दीजिए। 1-2 साल पहले ही ये गार्डन डिपार्टमेंट का सौंदर्यीकरण हुआ था। हम तो ध्यान रखेंगे, लेकिन हमारी इच्छा है आप भी ध्यान रखिए कि काम वर्क ऑर्डर जो पीओ देता है उसके हिसाब से होता है कि नहीं। यही गार्डन डिपार्टमेंट जो विले पार्ले में झाड़ काटे हुए हैं, मैं भ्रष्टाचार इसके लिए कहता हूं कि विले पार्ले में जितने झाड़ काटे जो बिल्डर ने काटे उनकी तकरार मैंने ऑनलाइन इसलिए नहीं की कि, और इनकी हमेशा रहती कि आपके भाषण के बाद बहुत से तकरारदार और कंप्लेंटर खड़े रहते, इसके हमें तकलीफ होती, इसलिए मैंने इनको दी। आज तक लेकिन इन पे टक्कर के उस विकासक पे कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद एमओएच, मैंने आपको लास्ट टाइम ही कहा उर्मिला पाटिल जी के बारे में, पूरा भाषण ही किया था, जो नहीं सुना सुन लीजिए। हमारी जान से खेलने वाली उर्मिला पाटिल जी एमओएच है, कितने गेस्ट हाउस डेंजर परिस्थिति में है, आग लगने के बाद बाहर जाने की सेफ्टी डोर नहीं है, एग्जिस्ट जो कहते हैं वो नहीं है, फिर भी चल रहा है। सबसे भ्रष्टाचार इस पर किसकी ध्यान नहीं होती, एमओएच पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट में किसी का ध्यान नहीं होता। चलते जा रहा है। हमें तो इतने तक पता चला कि महीने कितना आता है, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। विदाउट प्रूफ में कोई तुक्के छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन यह नक्की है कि इनके पास फायर लाइसेंस नहीं, इसलिए मैंने मांगा है। वो आने का एक दिन पूरा उर्मिला पाटिल जी, डॉक्टर उर्मिला पाटिल जी का चिट्ठा मैं आपके सामने रखूंगा। उनके जो इंस्पेक्टर है प्रकाश चौगुले जी, इनका पूरा चिट्ठा आपके सामने रखूंगा। अब आता हूं सबसे बिल्डिंग डिपार्टमेंट, सोनावणे साहब, एक 14 फुट के ऊपर की झोपड़ी देखिए, 14 फुट के ऊपर की झोपड़ी के तोड़ने के लिए तुरंत, लेकिन आप जाइए तेजपाल रोड पर बिस्किट फैक्ट्री जो जी का बड़ा शोरूम है, देख लीजिए किस तरह फुटपाथ कवर किया है, झाड़ को मारा गया है, देख लीजिए उस पर लाइटिंग हो रही है। लेकिन सोनावणे साहब को यह नहीं दिखाई देगा। सोनावणे साहब को दिखाई देगा एक 14 फुट का झोपड़ी बड़ी हुई, या छोटा किसी ने गैलरी, जूनी बिल्डिंग में किसी ने गैलरी ली हुई। आज कोई 2 करोड़ का फ्लैट लेता है, थोड़ी सी गैलरी अंदर करता है, वो दिखा जाएगा। लेकिन ये जो कमर्शियल है, ये सोनावणे जी को नहीं दिखा। एमजी मार्केट के अंदर कितने गैरेज के अंदर दुकान हुए, मैं आज डिक्लेयर नहीं करूंगा क्योंकि नहीं तो होगा कि नए कंप्यूटर में रेडी कर रहा हूं। सोनावणे जी इस पर ध्यान दीजिए, न कि कोई गरीब अगर एक 40 फ्लैट लेता है, मर के लोन से फ्लैट लेता है, थोड़ी सी गैलरी करना तो आपके लोग पहुंच जाते हैं वहां एमआरडीपी देने के लिए। लेकिन फिर जहां एमओएच में भी आपकी बिल्डिंग फैक्ट्री, तो वहां एमआरडीपी क्यों नहीं आप देते? जी जैसे वाले को आप क्यों एमआरडीपी ने पूरा फुटपाथ अंदर लिया है? जाके देखिए वहां ट्रैफिक कितना जाम होता है, पूरे झाड़ मार दिए गए हैं। तो आप कहां है सोनावणे जी? बस दोस्तों आज के लिए इतना, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको तय करना है कि ये जो डिपार्टमेंट है इसके जिम्मेदार कौन है। क्या इसके जिम्मेदार इनके कैप्टन बिरजे जी है, क्योंकि डीओ की पोस्ट खाली है तो इनके सबके कैप्टन बिरजे जी है, उसके शिलेदार राणे जी, चौहान जी, धुमाड़े जी और उनकी टीम जो मजबूत टीम है परेश सिलारो के साथ, और वो क्या उनका नाम, विशाल कोकाड़े जैसे लोगों के साथ मजबूत टीम। क्या ये जिम्मेदार है, या फिर बिल्डिंग फैक्ट्री के सोनावणे जी जिम्मेदार है, या गार्डन डिपार्टमेंट के राठौड़ जी जिम्मेदार है, या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की उर्मिला पाटिल जी, या फिर आखिर में इन सब का चेयरमैन, इन सब के चेयरमैन हमारे वार्ड ऑफिसर मनीष वड़नजुजू इनके जिम्मेदार है? ये आपको तय करना है। मैंने पूरी स्टोरी आपके सामने रखी, अब आपको तय करना है, आपको जागरूक होना है, आपको ये वीडियो शेयर करना है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले रविवार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।